मेरा नाम सुनील और मैं आपका स्वागत करता हूँ एसआरजी अर्थ चैनल पे। रिसेंटली बीजेपी जीती है पर बहुत कुछ हारी है, जैसे अयोध्या के मुद्दे को लेके अयोध्या और अयोध्या के लोगों को बहुत गालियां दी जा रही है। सोशल मीडिया में अयोध्या को काफी ट्रोल किया जा रहा है कि अयोध्या वासियों ने बहुत बड़ी बेवफाई की। जिसने राम मंदिर बनाया उसे ही अयोध्या से बाहर निकाला, पर असलियत कुछ और ही है। तो आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे। मेरा मानना है कि इसमें अयोध्या के लोगों की कोई गलती नहीं है। टेक्निकल अगर देखने जाए तो जो लोकसभा है वो फैजाबाद है। ये जो पूरी कहानी है ये फैजाबाद की वोटिंग की है। 2024 के फैजाबाद के इलेक्शन की अगर वोटिंग देखा जाए तो उसमें समाजवादी पार्टी को 5,54,000 वोट मिले हैं, बीजेपी को 4,99,000 प्लस और बहुजन समाज पार्टी को 46,000 वोट मिले हैं। मतलब कि लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। वहां के लोग नहीं चाहते थे कि बीजेपी हारे। जो पिछले 2 सालों से बीजेपी वहां जीतते आ रही है वो इस साल कैसे हार सकती है। बीजेपी को जो वोटिंग कम हुई है वो आरक्षण के कारण। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसके कारण बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती है। सरकारें क्या, आरक्षण में आने वाले लोग भी हिल जाते हैं जब आरक्षण से छेड़छाड़ करने की बात होती है। बीजेपी के कैंडिडेट लल्लू सिंह का एक बयान था कि संविधान में अगर संशोधन करना है या फिर कोई बदल करना है तो उन्हें 1/3 से ज्यादा सीटें लानी पड़ेगी। सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। यही बयान उनके लिए एक खतरा साबित हुआ और इसी मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये संविधान में बदल करके आरक्षण खत्म कर देंगे। पहले ही देश में आरक्षण को लेके काफी लड़ाई है और आरक्षण का नाम सुन के लोग बौखला जाते हैं। लल्लू सिंह के इस बयान से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ और समाजवादी पार्टी ने इसी मुद्दे को आखिरी तक पकड़ के रखा। लोगों में फैलाया कि आरक्षण अगर खत्म हो गया तो क्या होगा। पर यह सोचने वाली बात है कि कोई भी सरकार संविधान में बदल करके आरक्षण को खत्म करके अपना ही नुकसान क्यों करेगी, क्योंकि जो आरक्षित लोग हैं वो उन्हें वोट देना बंद कर देंगे। आने वाले समय में इलेक्शन हारने के 100% चांसेस उसी सरकार के हो गए जो आरक्षण को खत्म करेगी। तो कोई भी सरकार आरक्षण खत्म करने का सोच ही नहीं सकती। लोगों ने समझना चाहिए कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। पर बात रही अयोध्या के लोगों को गाली देने की, तो उनकी कोई गलती नहीं है। मैंने आपको जो इलेक्शन का रिजल्ट दिखाया था वो एक बार वापस देखना कि अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को जिताने के लिए वोट दिए, पर गलती जो हुई थी वो बीजेपी कैंडिडेट के एक बयान के कारण हुई और दूसरी पार्टी ने उस बयान को गलत तरीके से फैलाने की कोशिश की। अक्सर इलेक्शन में देखा गया है कि पार्टी एक दूसरे के बारे में कुछ न कुछ बोलती है, जनता को बेवकूफ बनाती है। बुरा तो मुझे भी लगा है कि अयोध्या में बीजेपी नहीं आई। 500 सालों के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर को लाने वाला आज अयोध्या में नहीं है। अगर ये इलेक्शन डेवलपमेंट के मुद्दे पर होते तो बीजेपी 100% जीतती। और मेरा आखिरी में कहना यही है कि अयोध्या के लोगों को गाली देना बंद करो, क्योंकि जो लॉयल वोट बैंक थी उन्होंने बीजेपी को जिताने की पूरी कोशिश की। तो चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और कमेंट करके बताना कि अयोध्या के बारे में आप क्या सोचते हो।